हेलो। क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं सोनम इंदौर एमपी से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अहिल्या राजमाता योग संघ केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस पेज से जुड़ने का मौका दिया, इस पेज पर लाइव आने का मौका दिया और अपनी बात सबके समक्ष रखने की अनुमति प्रदान की। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज दीजिए कि आवाज क्लियर है। आज का विषय हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो हम आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मंत्रों के उच्चारण के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सब लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। किसी भी अवस्था में आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उस अवस्था में आप बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से टच करके रखेंगे अपने दोनों पैरों पर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओ दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, अपने अनाहत चक्र के पास मिला के रखेंगे। हम महर्षि पतंजलि की वंदना करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। ओम योगिनी चेतासि पदेन वाचा मलं शरीरासि च वैदिकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानितोऽस्मिन् पतंजलिं प्राञ्जलिरानितोऽस्मिन्। दोनों तेलियों को आपस में एनर्जी के साथ रब करेंगे, घर्षण पैदा करेंगे अपने दोनों तेलियों में। आंखों पे लगाएंगे, पूरे फेस पर, और धीरे से कोमलता के साथ आंखों को ओपन कर रिलैक्स। चलिए, तो आज का हमारा विषय था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। आज की लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी समस्या होती हैं जो हमारे संग लंबे समय तक हमारे साथ चलती हैं, जिसमें से हमारी एक समस्या है स्पॉन्डिलाइटिस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्ड प्लस आइटिस। स्पॉन्ड का अर्थ होता है वृटिवा और आइटिस का अर्थ होता है सूजन आ जाना। स्पॉन्डिलाइटिस की हमारी जो समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हमारी जनरली रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इसमें रोगी को हिलने डुलने में, गर्दन को ऊपर नीचे में, दाएं बाएं झुकाने में दिक्कत होती है। जब ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तब ये हमारे कंधों तक, कंधों से हमारे कॉलर बोन में और कॉलर बोन से हमारे सीधे हाथों तक में आता है और उस अवस्था में हमारे हाथ की जो सनसनाहट है वो बढ़ जाती है। तो आज हम आपको मेरुदंड के लिए
कमर से लेके गर्दन तक रीढ़ की हड्डी की समस्या के लिए कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो आपको उस व्याधि को दूर करने में दिक्कत है वो आपको समस्या उसकी दूर होगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बताएंगे आपको, जो सूक्ष्म क्रियाएं आप करने से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहली क्रियाएं हमारी, दोनों हाथों को हम सामने ओपन करेंगे इस तरीके से। पूरे दोनों हाथ बिल्कुल एकदम सीधे अवस्था में होने चाहिए। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए रोटेट कराएंगे इस तरीके से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे अपनी फिस्ट को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। रिलैक्स। दूसरी क्रिया हमारी स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के दर्द के लिए, दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हुए ऊपर, जितनी आप ऊपर आराम से सावधानी से ले जा सकते हैं लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिवा की समस्या हो या स्लिप डिस्क साइटिका हो, ये जितनी भी व्याधियां हैं पहले भी लोगों को हुआ करती थी, आज भी हैं और आगे भी हो सकती हैं। तो इन सारे अभ्यासों को हम सावधानी पूर्वक आराम से श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए ठीक तरीके से करेंगे। ठीक इसी तरीके से उल्टा भी करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर लेके जाइए, पूरा रोटेट कराइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। ये हमारी थी सेकंड क्रिया। तीसरी क्रिया करेंगे, दोनों हैंड्स को आपस में इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक साइड अपनी एल्बोज को डाउन करेंगे। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये चीज ध्यान रखेंगे हम। स्पाइन से संबंधित जितनी भी हमारी परेशानी है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, फॉरवर्ड बेंडिंग हम कुछ टाइम के लिए इसमें अवॉइड करते हैं। आगे झुकने वाले आसन हमें नहीं करने होते हैं। घर में भी आप किसी तरीके का काम कर रहे हैं, आगे कोशिश करिए कि आगे फॉरवर्ड वाला काम आप अवॉइड करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स। ये थी हमारी तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। दोनों हाथों को अपने पैरों के घुटने पर रखेंगे और अपने शोल्डर को रोटेट कराएंगे। श्वास भरते हुए शोल्डर को रोटेट कराएंगे। ब्रीथ के साथ शोल्डर को अप, ब्रीथ आउट करते हुए शोल्डर डाउन। ठीक इसी तरह से एंटी क्लॉक भी करेंगे। श्वास भरते हुए शोल्डर को अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स। ये थी हमारी चौथी क्रिया। पांचवी क्रिया हम करेंगे, अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे फिर से और गर्दन के बिल्कुल बीच वाले भाग पे रखेंगे इस तरीके से और श्वास भरते हुए अपने दोनों एल्बोज को आगे की तरफ लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए जितने आप अपने शोल्डर पीछे की तरफ कर सकते हैं लेके जाएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
रिलैक्स। नेक्स्ट क्रिया है हमारी, दोनों हैंड्स को अगेन इंटरलॉक करेंगे, अपने इंटरलैक्स करते हुए अपने माथे पे रखेंगे, फोरहेड पे श्वास भरते हुए प्रेस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलीज। हमारे स्पाइन में सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारी गर्दन होती है। ये जितनी भी आपको सूक्ष्म व्यायाम हम बता रहे हैं वो आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, गर्दन की समस्या में आपको बहुत लाभ देंगे। रिलैक्स। एक लास्ट क्रिया और बताएंगे हम आपको। दोनों हैंड्स को इस तरीके से आपस में ज्वाइन करेंगे, अंगूठा आप दोनों हाथों का अंगूठा आपने सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे लेके, रिलैक्स। सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आपकी ये समस्या जो होती है हमारे सही तरीके से पोस्चर ना होने की वजह से होती है। आप किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये आपका तरीका क्या, किस तरीके से आप ये मेंटेन करके रख रहे हैं। 90% लोगों का बैठने उठने सोने का तरीका गलत होता है। अगर हम इस जीवन शैली को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, अपने खान पान में अपने कैल्शियम विटामिन की मात्रा को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना होता है जब हम कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, बाइक से, एक्टिवा से, स्पीड ब्रेकर जो आते हैं उस पर हमें बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होता है। उन सब चीजों की वजह से हमारे ये दर्द होता है जो लंबे समय तक हमारे साथ चलता है। अब हम आपको कुछ बैठने वाले आसन बताएंगे जो आपको इसमें बहुत राहत देंगे। सबसे पहले हम करेंगे गौमुख आसन। अपने एक पैर के घुटने पर दूसरे पैर का घुटना रखेंगे इस तरीके से, और नीचे वाला पैर आपके बिल्कुल नितंब से टच होना चाहिए। जो पैर आपका ऊपर है वही वाला हाथ श्वास भरते आप ऊपर लेके जाइए, और दूसरे हाथ से आप नीचे अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करके पकड़ेंगे। गर्दन बिल्कुल ऊपर, चेस्ट को जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं उतना करेंगे और सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते वापस आएंगे। ठीक दूसरी तरीके से भी करेंगे, दोनों साइड से करेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ेंगे और ऊपर देखेंगे। जितना आप चेस्ट एक्सपेंड कर सकते हैं उतना करेंगे। ये आपके कंधों के दर्द के लिए बहुत आराम देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ब्रज आसन में आ जाएंगे। ब्रज आसन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। दोनों पैर आपस में मिला के रखेंगे। अपने दोनों एड़ियों पे आपको अपने नितंब को टच करके रखना है। गर्दन बिल्कुल सामने, दोनों हाथ आपके पैरों पर। एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। दोनों पैरों में आप मैक्सिमम गैप करेंगे जितना आप कर सकते हैं। दोनों हाथ कंधों के सीध में, शोल्डर के लेवल में आपके दोनों हाथ होने चाहिए। श्वास बढ़ते हुए अपने हाथों से अपोजिट शोल्डर को आपको पकड़ना है और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए आप ऊपर देखेंगे। उत्तान मंडूक आसन। ये आसन हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के लिए अच्छा है, फेफड़ों की में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास को छोड़ेंगे और वापस आएंगे। अब एक आसन इसमें और है ऊष्टासन। हम करेंगे ऊष्टासन।
ब्रज आसन में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों हाथ सामने ओपन करेंगे। पैरों की एड़ियां खड़ी भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से पंजे बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए अपने हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ेंगे। पेट को और थाइस को आगे की तरफ पुश करेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ। फुल ऊष्टासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। ये आसन आपको चेस्ट ओपनिंग के लिए अच्छा है, आपके कंधों के दर्द के लिए, बैक बेंडिंग, जितना मैक्सिमम बैक बेंडिंग कर सकते हैं उतना ही आपको जल्दी आराम मिलेगा। एक आसन इसमें करेंगे हम अर्ध चंद्रासन। अपने राइट हैंड अपने चेस्ट के पास रखेंगे, दूसरे हाथ को अपने आर्म्स पे रखेंगे इस तरीके से। लंबा गहरा श्वास भरते हुए जितना पीछे बैक बेंडिंग कर सकते हैं आराम से उतना करेंगे। होल्ड करेंगे इस अवस्था में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। ये हमने आपको कुछ बैठ के करने वाले आसन बताए। हमने आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे ज्यादा हमारा 90% जो लोग होते हैं वो उनका बैठने का और सोने का तरीका ठीक नहीं होता। अगर हम इस पोस्चर को इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में किसी भी तरीके का अगर पेन हो रहा है तो वो इस तरीके का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में वो एक डिसीज नहीं है, वो एक इंडिकेशन है आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी में किसी तरीके के रोग उत्पन्न होने वाले हैं। आप इसको समझो और इसको प्रिकॉशन करो। तो ये सब चीजें जो है हमारी ज्यादातर लाइफस्टाइल से होती हैं। लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका, ये कर्व वाली जितनी भी वर्टिवा की प्रॉब्लम, मेरुदंड से जितनी भी संबंधित प्रॉब्लम वो सब हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अब हम लेट जाएंगे, पेट केवल लेट जाएंगे, पेट नीचे, पीठ ऊपर। और सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने चीक्स पर रखेंगे। पैरों की पोजीशन बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट, दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल आपस में मिले हुए होने चाहिए। और अपने ब्रीथ के साथ एक पैर को ऊपर नितंतर लेके आएंगे, दूसरे पैर को भी लेके आएंगे। श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6। इस आसन से हमारे घुटनों का दर्द, हमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम और साथ ही साथ हमारा कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है इस आसन को करने से। 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए लेके आएंगे, नितंब तक मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंग आसन और आपको भुजंग आसन के हम 4 अभ्यास बताएंगे, 4 वेरिएशंस बताएंगे भुजंग आसन के। सबसे फर्स्ट वेरिएशन, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास, रिब केज के पास रखेंगे। दोनों पैरों के पंजे पीछे से बिल्कुल मिले हुए, चिन आपकी जमीन से स्पर्श। श्वास भरते हुए आप अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नेवल पॉइंट से जितना आप उठ सकते हैं आराम से उठेंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और ऊपर उठेंगे। होल्ड करेंगे इस अवस्था में कुछ देर। 1 2, ब्रीथ आपकी नॉर्मल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास को छोड़ेंगे और आराम आराम से नीचे वापस आएंगे। स्टार्टिंग में
हमें जितना हम आराम से उठ सकते हैं सावधानी पूर्वक हमें उठना है। बाद में रोगी की सिचुएशन को देख के हम इस आसन को आधे से 1 मिनट तक भी ले जा सकते हैं करके। दूसरा वेरिएशन करेंगे इसमें, अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, श्वास भरेंगे और इस तरीके से 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों पैर बिल्कुल पीछे से मिले हुए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे, दोनों पैरों को पीछे से चलाएंगे। थर्ड वेरिएशन करेंगे, तिर्यक भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथों को फिर से हम अपने रिब केज के पास, अपने चेस्ट के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट साइड अपने पैर की एड़ियों को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट साइड तिर्यक भुजंगासन, राइट साइड अपने पैर की एड़ियों को देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस जाएंगे नीचे, रिलैक्स। एक अभ्यास हम इसमें और करेंगे। अपने एक हाथ को कमर के पे रखेंगे पीछे और एक हाथ सामने ओपन करेंगे और श्वास भरते ऊपर उठे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते वापस आएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। अब राइट हैंड को कमर पे रखेंगे और दूसरा हाथ जमीन से 1 फीट ऊंचा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब करेंगे हम शलभासन, अर्ध शलभासन। ये आपकी इस तरीके की परेशानी में शलभासन आपको बहुत हेल्प करता है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, हमारे पैरों के घुटने जांघों को भी मजबूत करेगा। दोनों हाथों को इस तरीके से थाइस के नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोटे पैर को नीचे लेके आएंगे, फिर से दूसरे पैर को श्वास भरते ऊपर लेके आएंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से श्वास छोड़ते वापस। फिर से मकर आसन में एक बार रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लेके आएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट अभ्यास इसमें हम करेंगे धनुरासन, जिससे हमारे पूरे नेवल वाले एरिया पे इसमें पूरा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें सूर्य होता है, हमारा नाभि का केंद्र है, ऊर्जा हमारे, और साथ ही साथ हमारे कंधों के दर्द के लिए भी बहुत आराम देता है ये आसन। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों के पंजे को पकड़ेंगे इस तरीके से, चिन को जमीन में लगा के रखेंगे और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से और आगे को, चेस्ट वाले एरिया को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। लेफ्ट साइड की करवट लेंगे और हम लेट जाएंगे पीठ के बल, पीठ नीचे और पेट हमारा ऊपर। लेट जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से लेट जाएंगे, शरीर को एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पूरी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। अब दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करते हुए सुप्त ताड़ासन करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को आगे से मोड़ के रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करिए। दोनों पैरों के घुटने और पैरों के पंजे बिल्कुल आपस में मिले हुए होने चाहिए। दोनों हाथ आपके शोल्डर के लेवल में। मैट की पोजीशन। दोनों पैरों को आगे से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ओपन करेंगे शोल्डर के लेवल में। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए स्पाइनल ट्विस्टिंग कराएंगे। गर्दन को अपने विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। 1 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये था हमारा मरकट आसन, इसको उदारकर्षण भी बोलते हैं। ये हमारी फर्स्ट सीरीज है। अब दूसरी सीरीज करेंगे इसकी। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी। आपके पैर के पंजा और घुटना बिल्कुल अलग रहना चाहिए। फिर से दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में ओपन करेंगे और श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए एक साइड ट्विस्ट कराएंगे, गर्दन को विपरीत दिशा में। आपके पैर का घुटना आपके पंजों से स्पर्श होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। भुजंग आसन और मरकट आसन दो ऐसे आसन हैं जो हमारे कमर दर्द के लिए बहुत हमें आराम देते हैं। ये आसन हम हमेशा कराते हैं, अपने क्लास में भी कराते हैं, चाहे उस केस में रोगी को कमर दर्द है या नहीं है। ये आसन हम जरूर कराते हैं। इन आसनों के करने से 90% ऑपरेशन जो होता है वो टल जाता है। इस आसन के करने से जो ये प्रॉब्लम है हमारी, ये भी दूर होती है और बहुत आपको इस आसन से आराम मिलता है। थर्ड वेरिएशन करेंगे मरकट आसन का लास्ट। दोनों पैरों को सामने ओपन कर लेंगे, हाथों की पोजीशन आपके शोल्डर के लेवल में ही रहेगी। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में पूरा पैर को विपरीत दिशा में 90 डिग्री एंगल में नीचे जमीन से स्पर्श कराएंगे। गर्दन आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए।
आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री जमीन से स्पर्श करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को उठा के भी वापस लेके आएंगे अपनी पोजीशन में। दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास भरते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री जमीन पर रख देंगे। गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्णतः श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते पैर को नीचे रखें। रिलैक्स। योग का हमारे प्रावधान है कि जो स्वस्थ है उसको और अधिक स्वस्थ बनाना है और जो रोगी है उसको निरोगी बनाना है। तो ये आसनों का अभ्यास करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने को अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी स्टेमिना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आसन करेंगे हम सेतु बंधासन, कंधर्वासन। दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल मिलाए हुए होने चाहिए। अपने दोनों हाथों से पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए कमर और पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जितना आप आराम से सावधानी पूर्वक उठा सकते हैं। और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में कुछ देर। 1 2, इसको कंधर्वासन भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और नीचे आएंगे। योग में हमें श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को ठीक तरीके करने से हमारी मसल्स रैप्चर नहीं होती हैं, हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हम एक आसन में काफी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अब करेंगे हम एक पाद उत्तान पादासन। दोनों पैरों को सामने ओपन करेंगे। दोनों हाथ आपके कमर के पास बिल्कुल लगे हुए होने चाहिए। श्वास भरते हुए एक पैर को आप 30 डिग्री उठाएंगे। इस पोजीशन में आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60। 1 2 3 4 5। नी आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 90 डिग्री होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्टार्टिंग में ये अभ्यास हम 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक कराते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पोजीशन हमारी इंप्रूव होती है पेशेंट की, उसके हिसाब से इस आसन का टाइम हम बढ़ा देते हैं। दूसरे पैर से करेंगे सेम प्रोसेस। ब्रीथ के साथ 30 एक पाद उत्तान पादासन बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 डिग्री होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 डिग्री। पैर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, दूसरा पैर जमीन से बिल्कुल स्पर्श। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। एक अभ्यास और बताएंगे हम आपको, एक पाद पवन मुक्त आसन। ये आसन भी हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम में बहुत आराम देता है, कमर दर्द में आराम देता है। एक आसन हमारे 25 बीमारियों पे काम करता है।
हर आसन का अपना अलग इफेक्ट होता है। तो अपने नीज को बेंड करेंगे, दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे, अपने पैरों के पंजे को, घुटने को इस तरीके से पकड़ेंगे श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ जितना आप ला सकते हैं उतना आप लेके आएंगे। सर्वाइकल में इस वाले आसन में गर्दन को नहीं उठाते। अगर आपको गर्दन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है तो आप उठा के इस तरीके से स्पर्श करा सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को नहीं उठाएंगे। जितना आप श्वास छोड़ते हो अपने चेस्ट की तरफ लाके रख सकते हैं। आप प्रेस करिए अपने नीज को और इस अवस्था में होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस रखेंगे पैर को अपने प्रीवियस पोजीशन में। फिर से इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को, घुटने पर रखेंगे दोनों हाथ, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ पूरे घुटने को लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों से करेंगे दीपपात पवन मुक्तासन। इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को, श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने जितना आप चेस्ट की तरफ अपने दोनों घुटने को ला सकते हैं लेके आएंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए तो बेनिफिशियल है ही आसन, साथ ही हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत आराम देता है ये आसन। जिसको पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन है वो ये आसन कर डेली 5 से 6-7 मिनट तक ये अभ्यास कर सकते हैं डेली। और कॉन्स्टिपेशन में इस आसन करने से काफी रिलैक्स मिलता है। शवासन में आराम करेंगे कुछ सेकेंड। दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों हाथ तेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, आंखों को बंद रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं। अभी तक हमने जो खिंचाव तनाव लिया है उससे बिल्कुल आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। शरीर एकदम शांत, मन स्थिर, पूरे शरीर को एकदम नॉर्मल होने देंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। ब्रीथ को महसूस करेंगे, श्वास किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से जा रही है। पूर्णतः ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे, दोनों हथेलियों में आपस में कंपन लाएंगे। इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को, सुप्त ताड़ासन, सोते हुए ताड़ासन करते हुए बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट साइड की करवट लेंगे और उठ के बैठ जाएं। ये हमने आपको आज कुछ आसन बताए जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में बहुत आराम देंगे। और आप डेली इन सूक्ष्म व्यायाम और आसन का अभ्यास करके खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्राणायाम की। जिस तरीके से आसन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, योग हमारे लिए उपयोगी, इसमें प्राणायाम की भी ऐसी स्थिति है जो हमारे अर्थराइटिस और सर्वाइकल के पेन में प्राणायाम का भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कुछ प्राणायाम है जो हम आपको बताएंगे कि उस प्राणायाम के करने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उन टॉक्सिन को रिलीज करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे शरीर में जो डेड सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है प्राणायाम। तो कुछ प्राणायाम का हम आपको बताएंगे कि कौन से प्राणायाम करने से आपको सर्वाइकल में लाभ मिलेगा। एक आप इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन, राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप डेली 4 से 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धि बहुत जरूरी है।
कोई भी हम आसन करने से पहले अगर हम नाड़ियों की शुद्धि करते हैं तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। जितनी भी हमारी नस नाड़ियों में अशुद्धियां होती हैं वो हमें दूर होती हैं और हमारे शरीर में की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नाड़ी शोधन में अलोम विलोम में एक का उल्टा, नाड़ी शोधन में हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, पहले हम ईड़ा नाड़ी को क्लीन करते हैं फिर पिंगला नाड़ी को क्लीन करते हैं। इसमें नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। इस तरीके से अंगूठे के पास की दोनों फिंगर, तर्जनी और मिडिल फिंगर को बंद करेंगे और रिंग फिंगर और कनशूली को ओपन करेंगे। राइट नोस्ट्रल पे थंब रहेगा आपका। लेफ्ट नोस्ट्रल से आप श्वास भरेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन, लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट। ईड़ा नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है जब, तो हम पिंगला करते हैं। अब लेफ्ट नोस्ट्रल को अपनी दोनों फिंगर से बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन, राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है हमारा। भ्रामरी प्राणायाम सब जानते हैं। जैसे भ्रामरी प्राणायाम हमारे भंवरे के जैसे गुंजन हमें उसमें प्रतीत होती है और इसे करने से हमारा माइग्रेन, हमारा सिर दर्द, स्ट्रेस फ्री आसन है। ये स्ट्रेस फ्री प्राणायाम है जिसे करने से हमें अपने मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, हम तीनों चीजों का इससे लाभ उठाते हैं। ये हमारे ENT बेस्ड है, जिसे हमारे अगर कान में किसी तरीके की समस्या है, हमारे गले में किसी तरीके की समस्या है या हमारे सिर में किसी तरीके का दर्द बना हुआ है, ये भ्रामरी प्राणायाम करने से हमें काफी लाभ मिलता है। अपने इंडेक्स फिंगर को हम कान में रखेंगे इस तरीके से। आपकी दोनों हाथों की कोनियां बिल्कुल सीधा, मुट्ठी बंद, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे जैसा गुंजन करेंगे। Again breathe in and breathe out. रिलैक्स। ऐसे बहुत से प्राणायाम है, लेकिन इसमें आप नाड़ी शोधन, अलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी सर्वाइकल जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि योग का एक प्रावधान है कि रोगी है उसको निरोगी बनाना है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अधिक स्वस्थ बनाना है। तो प्रतिदिन आप योगाभ्यास करते रहें, अपने को निरोग बनाएं, अपने परिवार को निरोग बनाएं, अपने समाज को निरोग बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका देश, आपका समाज, आपका राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। तो आज का ये हमारा क्लास का समापन हम करेंगे शांति पाठ करके। और आप लोग के कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर में देने की, आपकी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। अब क्लास को विराम करने के लिए हम शांति पाठ कर लेते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और ऊंचे स्वर में एक साथ करेंगे ओम का उच्चारण। ओ मेरे साथ शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम सर्वरिष्टि सुख शांति भवतु। दोनों तीरों को आपस में जोड़ेंगे, प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, अपने बड़ों को धन्यवाद देंगे
अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे। अपने गुरु के चरणों में चरण स्पर्श बंधन करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में एनर्जी के साथ रब करेंगे। एनर्जी को फील करेंगे, आईज पे लगाएंगे, पूरे फेस पर शरीर को स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को ओपन करेंगे। रिलैक्स। थैंक यू एवरीवन। एक बार मैं फिर से आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के इस सेशन को अटेंड किया। और साथ ही साथ अहिल्या राजमाता योग संघ को मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपनी बात सबके समक्ष रखने का मौका दिया। कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरीके के सेशन हम ज्वाइन करें और आपको ज्यादा से ज्यादा जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, आपको उसकी जानकारी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।